Hi friends, this is Zakir Kazi from Dr. Allama Iqbal Urdu Junior College of Science and Arts, Risur. Today we are going to learn the first lesson of 12th class, an astrologer's day. So let's begin. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments. वक्त की पाबंदी के साथ दिन के दरमियान में यानी दोपहर में उसने अपना बैग खोला और अपने पेशा वाराना सामान को लगाने लगा, सेट करने लगा, विच कंसिस्टेड ऑफ डजन कॉरी शेल्स, जिसके अंदर मौजूद थे 1 डजन कॉरी शेल्स, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, और एक चौकोन कपड़े का टुकड़ा था और उसके ऊपर एक चार्ट उतरा हुआ था जो कि समझने में मुश्किल था, उसको समझा नहीं जा सकता था। उसी के साथ उसके बैग में अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पाल्मिरा राइटिंग, एक पाल्मिरा राइटिंग और एक नोटबुक था। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam which was really an outcome of continual searching look for customers. उसके चेहरे पर कुछ इस तरह का मेकअप था कि उसके पेशानी के ऊपर सैक्रेड यानी मुकद्दस किस्म की राख लगाई हुई थी और साथ ही में सिंदूर था और कुछ इस तरह का उसका मेकअप किया गया था कि उसकी आंखें बिल्कुल चमकीली नज़र आती थी, चमकती हुई नज़र आती थी और वो हर वक्त अपने कस्टमर को तकता रहता था। But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. लेकिन उसके कस्टमर, उसके ग्राहक उसको देखकर मुतमईन हो जाते थे, इत्मीनान बख्श हो जाते थे। The power of his eyes was considerably enhanced by their position. और यही वजह थी कि उसकी जिस तरह से पोजीशन बनाई हुई थी, जिस तरह से उसका मेकअप बनाया हुआ था, वो उसको इन्हांस करती थी, उसको वो बढ़ा देती थी, उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। Placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks. उसका मेकअप कुछ इस तरह से था कि उसकी मूंछें उसके दोनों गालों के ऊपर तरंगती हुई नज़र आती थी, लहराती हुई नज़र आती थी। Even a half-wit's eyes would sparkle in such setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. और इसी को और खूबसूरती देने के लिए, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए उसने अपने सर पर एक ज़ाफ़रान कलर का टर्बान यानी तुरबान पहनी हुई थी। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस तरह की कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती थी। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stacks. लोग उसकी तरफ इस तरह से राग़िब होते थे जिस तरह से किसी फूल पर मक्खियाँ नज़र आती है, और किसी डाहलिया या किसी कॉस्मोस, ये फॉरेन फूल है, उस पर जिस तरह से मक्खियाँ नज़र आती है उसी तरह से लोग उसकी तरफ राग़िब होते थे। He sat under the boughs of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. वो एक टमरीन ट्री यानी इमली का दरख्त है, उसके टहनियों के नीचे जो चारों तरफ से फैली हुई है, पूरे टाउन हॉल पे फैली हुई है, उसके नीचे वो बैठा हुआ है। It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. और यहाँ पर हमेशा लोगों का हुजूम रहता था, सुबह से लेकर शाम तक। A variety of trades and occupation was represented all along its way. मुख्तलिफ़ किस्म के पेशे, मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारत वहाँ की जाती थी
जैसे कि मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टॉलन हार्डवेयर, चोरी की चीज़ें वहाँ बेची जाती थी, मेडिसिन बेची जाती थी, मैजिशियंस एंड अबव ऑल मैजिशियन और तमाम ही किस्म के वहाँ पर तिजारत की जाती थी। एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ who created enough दिन all day to attract the whole town। वहाँ पर एक ऑक्शनियर था जो सस्ते कपड़े बेचा करता था। उसने बहुत ही ज़्यादा शोरगुल मचा रखा था। नेक्स्ट टू हिम इन वेसी फेरोसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, और उसी के बाजू में एक आवाज़ करता हुआ भुनी हुई मूंगफली बेचने वाला था। हु गेव हीज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो अपने चीज़ों को रोज़ाना एक नया नाम दिया करता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी वो उसको बॉम्बे आइसक्रीम से बुलाया करता था, वन डे एंड अनदर डे, और कभी डेली आलमंड के नाम से बुलाता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजाज डेलिकेसी, इन नामों से वो अपनी चीज़ों को बुलाया करता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड पीपल फ्लॉक्ड हिम, और लोग उसकी तरफ झुंड के झुंड आया करते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड दे लाइड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, और इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर के तरफ भी बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ करती थी लोगों की। तो लोग उसके सामने वक्त बिताया करते थे, एस्ट्रोलॉजर के सामने भी। द एस्ट्रोलॉजर transacted his business by the light of flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। एस्ट्रोलॉजर ने अपना बिजनेस जो शुरू किया वो मूंगफली वाले के बाजू में सामने जहाँ पर एक आग, जहाँ पर लाइट आती थी, आग की रोशनी आती थी, वो मूंगफली के ढेर के ऊपर से आती थी, और उसी रोशनी में उसने अपना बिजनेस शुरू किया। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। वो जगह इसलिए रूहानी, या हम कह सकते हैं किसी किस्म की डरावनी या रूहानी नज़र आती थी। इसकी वजूहत ये थी कि वहाँ पर कोई म्यूनसिपल लाइट नहीं होती थी। सिर्फ मूंगफली बेचने वाले के जो दुकान है, उस मूंगफली के ऊपर से जो लाइट्स या किरणें जिसको हम बोलेंगे वो आती थी, और उसी किरणों में उसी किरण से या उसी उजाले से ये अपना बिजनेस चलाता था। वहाँ कोई म्यूनसिपल लाइट नहीं होती थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, और सारी वो जगह थी तो वो दुकानों के उजाले की वजह से, दुकानों के लाइट्स की वजह से रोशन थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, और वहाँ पर गैस लाइट थी 1 से 2। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पॉल्स, और कुछ खुली हुई आग की रोशनी, जिसको हम पुराने ज़माने में टेंबे कहा करते थे, टेंबे लगाया करते थे लकड़ी के ऊपर आग लगा करके, उसी तरह से खुली हुई आग कुछ पोल पर, खंभों पर लगाई हुई थी। सम वेयर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ लाइट्स थे जो पुरानी साइकिल से लगाए हुए थे, कुछ लाइट्स यानी कुछ चिराग थे जो पुरानी साइकिल से जलाए हुए थे लाइट्स। एंड 1 or 2, और 1 और 2, लाइक द एस्ट्रोलॉजर की तरह मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और 1-2 लोग ऐसे थे जो बगैर किसी लाइट के, बगैर किसी उजाले के एस्ट्रोलॉजर की तरह ही वो अपना बिजनेस चला रहे थे। इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well। वहाँ पर क्रिस क्रॉस यानी इधर उधर से आने वाली परछाइयाँ, रेज, किरणें थी जो लाइट की आ रही थी। वहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई लाइट्स नहीं थी, उसी तरह से वो किरणें, वो शेडोज़ उसके पास में आती थी और उसी में वो अपना
कारोबार चलाया करता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यही चीज़ थी जो एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा सूट होती थी। फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। यही बात थी, यही वजह थी कि उसने कभी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी एस्ट्रोलॉजर की तौर पर अपनी लाइफ शुरू करेगा, अपनी ज़िंदगी शुरू करेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स। वो कभी नहीं जानता था और वो कभी नहीं जानता था कि सामने वाले के बारे में कि उसके साथ क्या होने वाला है। देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट्स। उतना ही कि उसको भी पता नहीं था कि अगले मिनट में उसके लाइफ के साथ में क्या होने वाला था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वो उतना ही अजनबी था स्टार्स के बारे में, सितारे और सैयारों के बारे में, उतना ही मासूम था सितारे और सैयारों के बारे में जितना कि उसके कस्टमर हुआ करते थे। Yet he said things which pleased and astonished everyone. लेकिन फिर भी वो चीज़ें कहा करता था लोगों को जो लोगों को हैरत में डाला करती थी। वह ऐसी बातें कहा करता था कि लोगों को खुश किया करती थी और हैरत में डाला करती थी। दैट वॉज मोर मैटर ऑफ स्टडी, और यही बात थी कि उसने उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई थी। प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, यही बात थी कि उसका चालाकी से सोच समझ के करने वाला वो काम किया करता था और बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। All the same, it was as much an honest man's labor as any other. यही जितना एक ईमानदार आदमी का काम हुआ करता था वैसे ही ये काम किया करता था। And he deserved the wages he carried home at the end of the day. और आखिरकार वो जो मजदूरी अपने घर पर ले जाया करता था वो उसका मुस्तहिक हुआ करता था। He had left his village without any previous thought or plan. इस एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव छोड़ दिया था विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बगैर किसी मंसूबे के, बगैर किसी ख्याल के। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather. अगर वो अपने विलेज में रहता, अपने गांव में रहता, तो उसके पूर्वज, उसके बुज़ुर्ग, उसके अनसेस्टर, उसके जो बुज़ुर्ग है वो लोग जो काम करते वही काम उसको भी करना होता था। नेमली जैसे कि टिलिंग द लैंड, खेत में काम करना, लिविंग वहीं रहना, मैरिंग शादी करना, एंड रिपिंग इन हीज कॉर्न फील्ड, और वही फसल बोना और फसल की कटाई करना। अनसेस्ट्रल होम, उसके आबा व अजदाद के गांव में। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी मोर, उसको घर छोड़ना था बगैर किसी को कहे हुए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और उसे कहना नहीं था जब तक कि वो 100 माइल्स गांव को छोड़कर 100 मील्स नहीं आ जाता। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, विलेजर के लिए एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, जैसे कि कोई ओशियन बह रहा है, कोई समंदर बह रहा है दरमियान से, इतनी बड़ी बात है। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. उसको इंसानी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती है उसके बारे में काम करने का उसका बहुत उसको तजुर्बा था। वो तजज़िया किया करता था इंसानी ज़िंदगी के बारे में, उसके शादी के बारे में। मनी एंड द टैंगल्स ऑफ लाइफ्स, ह्यूमन लाइफ्स, टैंगल्स यानी इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो
मुसीबत परेशानियाँ होती है उसके बारे में वो तज्ज़िया किया करता था, एनालिसिस किया करता था, जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुई मुसीबत या आफात होती है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन। उसका जो कारोबार था, उसका जो पेशा था, उसको लॉन्ग प्रैक्टिस यानी बहुत ज़्यादा अरसे से वो काम करते आ रहा था, उसको उसने तेज़ कर दिया था, यानी उसको एकदम शार्प कर दिया था, उसने उसको बहुत ज़्यादा होशियार बना दिया था। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट्स के अंदर ही वो पहचान लेता था कि क्या गलत है, क्या गलत हुआ है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चंस। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चंस। हर सवाल के वो 3 पाइस लिया करता था। Never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. वो जब तक के सामने वाला उसको 10 मिनट कुछ ना कह दे तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। Friends, that's enough for today. Inshallah, we will see the next session.